सुस्वागतम। मैं जोगीराज चौहान केमिस्ट्री का विषय आपके आगे रखता हूं। कुछ ऐसे प्यारे प्यारे साइंस जिसकी पहचान बता देगी कि आप लखपति, करोड़पति, शोहरतमंद कितनी जल्दी बनने वाले हो। आइए जानते हैं, और यही पहचान आपके जीवन में एक नई उमंग, रोशनी को लेकर आएगी। देखिए, हाथ आपके आगे बड़ा प्यारा सा पाम ड्रॉ करके मैंने रखा है। ये शुक्र पर्वत की रेखा एवं आयु की रेखा जो आपके आगे मैंने ड्रॉ करी है, ये स्वस्थ की रेखा कि आपका स्वास्थ्य कैसे रहता है, किस तरीके से रहता है। ये कहीं ब्रेक हो रही है तो मैं अपनी पुरानी वीडियोस में बोल चुका हूं कि अगर ये ब्रेक हो रही है, ये रेखा, स्वस्थ रेखा अगर ब्रेक हो रही है तो बीमारियों का विषय, रोग का विषय कुछ ज्यादा परेशान करता है। आयु की रेखा जो मैंने ये ड्रॉ करी है, ये रेखा कहीं ब्रेक हो रही हो तो आयु में खतरा, अकाल मृत्यु के दोष सामने आ जाते हैं। तो इसके लिए साधनाओं से जुड़कर आयु की रेखा को जोड़ा जाता है। ये विधान है, यानी कोई विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाए जो गुप्त रूप से दिए जाते हैं, ज्योतिषियों के माध्यम से भी दिए जाते हैं, तो वह माध्यम से भी इस रेखा को पूर्णतया सिद्ध करके आप देख सकते हैं कि परिवर्तन आ गया रेखा के अंदर। तो ये माध्यम भी है। अब बात करने जा रहा हूं शुभ चिन्हों की जो कुंडली के अंदर हों तो क्या लाभ देते हैं। कुंडली के साथ साथ शुभ चिन्ह हमारे हाथ में भी नजर आ जाते हैं। जैसे कुंडली के अंदर शुभ चिन्ह का अर्थ हुआ कि शुभ दशा, शुभ ग्रहों की प्लेसमेंट। ऐसी हाथ में शुभ चिन्ह किस रूप के होंगे वह बताने जा रहा हूं। शुभ चिन्ह एक कहा गया है ट्रायंगुलर बना हो, चतुर्भुज बना हो, चौरस स्क्वायर बना हो, वृत्ताकार साइन बना हो यानी गोल सर्कल बना हो, मछली वाला साइन बना हो। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं, ऐसे साइन हैं जो बताते हैं कि आपको शोहरत बहुत जल्द मिलने वाली है। आपने मेहनत करी ना करी, आपको कुछ लीला रचने वाली है आपकी। ये वो साइन है जो मैंने आपके आगे रखे हैं। इसी के साथ साथ क्रॉस क्या बता देगा, क्रॉस का क्या पॉजिटिव असर है और क्या नेगेटिव असर है, ये भी बताने जा रहा हूं आपके हाथ की रेखाओं के माध्यम से। फिर उसी के बाद चक्र, चक्र का अर्थ हो गया चक्र, हाथ की उंगलियों पे होंगे तो क्या ब्लेसिंग दे देंगे, ये भी बताने जा रहा हूं मैं आपको आज। इसी के साथ साथ ग्रह पर्वत कितने स्ट्रांग होते हैं तो क्या ब्लेसिंग दे देते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हमारी तो कुंडलियां ही नहीं बनी, तो हाथ की रेखाओं से, हाथ के पर्वत से, हाथ के निशान से ब्लेसिंग को पहचानिए। 100% सटीक ये निशान आपको बता देते हैं कि शोहरत कैसे, किस रूप में मिलनी है। आइए जानते हैं। और इसी के साथ भाग्यदायक रेखा की पहचान फिर दोबारा अपनी वीडियो में मैं जरूर करवा दूंगा। देखिए, ट्रायंगुलर हो, चौरस स्क्वायर हो, गोल हो, फिश का साइन हो, ये समृद्धियों की पहचान है। धन समृद्धि मिलनी ही मिलनी है। अब हाथ के सेंटर पोर्शन में, हाथ के सेंटर पोर्शन में अगर कोई ट्रायंगुलर बना हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी बननी है। आपके पास प्रॉपर्टी है, अपनी प्रॉपर्टी है आपकी। ये ट्रायंगुलर बना हुआ है, आपकी प्रॉपर्टी बननी है। जो मेरे को 40 या 35 या 45 वाले देख रहे हैं, उनकी बनी हुई है। ये वो ब्लेसिंग है। जो मुझे जवान देख रहे हैं, 25, 27, 23, 20 कोई देख रहे हैं, तो गारंटेड ले लें, उनको ये ब्लेसिंग मिलनी है। मेहनत भी करनी है साथ में, तो 4 चांद लगेंगे, ये देख लीजिएगा। उसके साथ अगर ये फिश वाला साइन है, फिश वाला साइन आपके बृहस्पति पर्वत के पास बन रहा है या सेंटर में बन रहा है,
ये समझ लीजिएगा पैसा आएगा। खींचोगे 5-5, 10-10 जगहों से। आप व्यापारी हो, आप फ्लो में हो, जॉब भी कर रहे हो तो जॉब भी आपको एक से एक प्यारी मिल जाएगी, दाव लग जाएंगे आपके। स्टॉक मार्केट में भी हो, वहां पे भी प्रॉफिट कमा लेते हो। ये मछली का साइन, धन समृद्धिदायक साइन है, ये ब्लेसिंग दे जाता है। गोल वृत्ताकार साइन है, ये मान लीजिए ये गुरु पर्वत के पास, ये गुरु पर्वत पे गोल वृत्ताकार साइन है, ये त्रिभुज बना हुआ है। पेरेंटल धन मिलना ही मिलना है, पैसा मिलना ही मिलना है, फैमिली की तरफ से धन मिलना ही मिलना है। ये बृहस्पति का पर्वत है। यहां से कोई भाग्यदायक रेखा जा रही है, स्वयं के माध्यम से भी अर्जित करोगे, बना लोगे अपने आप को। फीमेल है, अगर फीमेल के हाथ में ये रेखा जा रही है, गृहस्थी अच्छी चल जाएगी। याद रखना, अच्छा पति मिल जाएगा, जी लोगे जिंदगी बहुत बढ़िया तरीके से। बस स्वभाव में प्यारा रूप रखना, ये ना हो ईगो आ जाए स्वभाव में कि मेरे हाथ में तो ऐसी ऐसी रेखा है, मैं तो चढ़ गई 7वें आसमान में। स्त्री के लिए वचन है, गृहस्थी निभाने के लिए थोड़ा झुकना भी है, निभ जाएगी। और पुरुष को समझना है कि मैंने मान देना है स्त्री को, गृहस्थी अमृतमय है। अब इसी के साथ शनि पर्वत पे अगर कोई मछली का साइन बन रहा है, व्यक्ति जीरो से हीरो बनना ही बनना है। ये छोटा मोटा भी अगर रिस्क लेगा, पैसे आएंगे, हिम्मत बनेगी, फिर बड़ा रिस्क लेने के लिए बन जाता है, ये फिर कुछ कर लेगा। दांव खेल जाते हैं ऐसे व्यक्ति, जुआ खेलते हैं, वो जुआ में जीत जाते हैं। हालांकि ज्योतिष विषय से विपरीत है जुए का विषय, लेकिन ये मछली का साइन कहते हैं दांव लगवा देता है। ये वो साइन है। यहां ट्रायंगुलर छोटा सा बना हुआ हो तो भी ब्लेसिंग है, प्रॉपर्टी बनती है, कोई गुप्त प्रॉपर्टी बन जाती है। ये अगर ट्रायंगुलर के पास अगर कोई त्रिभुज बन रहा हो तो गुप्त प्रॉपर्टी बनती है, बताने की जरूरत नहीं पड़ती, चुपचाप कहीं ना कहीं 1.5 से 35 साल के दायरे तक बन जाती है। सूर्य देवता के पास कोई रेखा बन रही हो, सरकारी जमीन, कहीं प्लॉट, डीडीए का प्लॉट कोई कहीं पर बुक किया हो, नंबर आ जाता है, हम बुक कर लें, आ जाएगा, हमारा नाम आ जाएगा। सूर्य की रेखा ये आशीर्वाद दे देती है। और सूर्य की रेखा के पास अगर मछली का साइन बन रहा हो, सरकारी अफसर नहीं होते, बैठे बैठाए टेबल के नीचे पैसे मिल जाते हैं आराम से। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है। सरकारी अफसरों को प्रॉफिट मिल जाता है यहां पर। सूर्य देवता यहां पर इस तरह से मान सम्मान के साथ पैसे दिलवा देते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, आपको सरकारी टेंडर मिल जाता है कोई, अगर आपके हाथ में सूर्य की रेखा इतनी यहां से लेकर अगर छोटी सी बन रही है, दीर्घ तो यहां तक है, दीर्घ बन रही है तो राजा ही हो आप तो। और अगर छोटी सी भी बन गई, यहां से लेकर इतनी सी बन गई, मात्र आधा इंची की बन गई, तब भी लाभ प्राप्त होना ही होना है। सूर्य की ब्लेसिंग देख लो। और बुध के पास से कोई रेखा जा रही है और वहां पर कोई मछली का साइन बन गया, कोई ट्रायंगुलर बन गया, कोई वृत्ताकार गोल सर्कल बन गया, यह समझ लेना आपको अपने व्यापार के माध्यम से कई लिंक डेवलप्ड होंगे, आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये राजयोग साइन है, गजलक्ष्मी के साइन है, ये ब्लेसिंग है। इनमें से कोई एक भी बन जाए तो आप समझ लेना अन्नपूर्णा जोड़ लिया आपने अपने लिए, बरकत जोड़ ली अपने आपने लिए। अब नीचे मणिबद्ध देखो, ये कलाई की जो रेखाएं होती हैं वो मणिबद्ध हैं। तो मणिबद्ध रेखाओं से कोई एक रेखा आ रही हो यहां तक, ये चंद्र पर्वत है, ये चंद्र पर्वत है, ये मणिबद्ध रेखा से एक रेखा यहां तक आ रही हो, इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती है, केतु की रेखा बोलते हैं इसको। कहते हैं अपनी छठी इंद्री के माध्यम से व्यक्ति जीत लेता है जिंदगी को। उसकी इंट्यूशन बोलती है यार यहां मेरे को काम करना चाहिए, मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, हो जाता है प्रॉफिट। ना उसने कुंडली देखी, ना किसी से राय ली, मणिबद्ध की रेखा से कोई अगर रेखा एक निकल जाए और चंद्र पर्वत तक आ जाए, व्यक्ति अपनी जिद को साकार कर लेता है। अगर मणिबद्ध से
कोई एक रेखा निकल के चंद्र पर्वत तक आ जाए या बुध पर्वत से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाए, मणिबद्ध कलाई की रेखा, उस रेखा से कोई एक रेखा उभरते हुए आए और बुध रेखा या चंद्र पर्वत से कहीं कनेक्ट हो जाए, छठे इंद्रिय माध्यम से सेंस स्ट्रांग होगा, छठे इंद्रिय के माध्यम से रिस्क लेगा, साकार हो जाएगा। बोला यार किसी से राय नहीं ली थी मैंने, बस कर्म किया, सफल हो गया मैं। यह हाथ की रेखाएं देख लेना जरूरी है, जिंदगी बदल जाती है। हाथ की रेखाएं अद्भुत है, अद्भुत। ये ऐसी लीला है ना, हस्त शास्त्र ऐसी लीला है जो हमें बड़ा कुछ समझा देती है। शुक्र पर्वत आपका उठा हुआ है, शुक्र पर्वत आपका उठा हुआ है, ललिमा लिए हुए है। अब शुक्र स्ट्रांग है तो ये समझ लेना आपको तो शोहरत मिलनी ही मिलनी है। स्त्रियों का भी साथ ज्यादा मिलता है शुक्र पर्वत स्ट्रांग हो तो, या स्त्रियों से जुड़कर कोई काम होता है, व्यापार होता है, लिंक होते हैं, मिलना मिलाना ज्यादा होता है। शुक्र पर्वत स्ट्रांग है तो पहचान कर लीजिएगा। शुक्र पर्वत पे मछली का साइन बन रहा हो, पैसे से पैसा खींच लेगा व्यक्ति। अकल नहीं है, ज्ञान नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करी, पैसे से पैसा खींच लेगा। एक लफ्ज नहीं आता, पैसे से पैसा खींच लेगा। शुक्र स्ट्रांग है, सारे जिंदगी कैश मार लेगा। अब बात करने जा रहा हूं चक्रों की। ये उंगलियों के आसपास पर्वत उठे हुए होते हैं, साथ में चक्र बने होते हैं। ये पर्वत उठे होते हैं और साथ में चक्र बने होते हैं। ये चक्र बने होते हैं। ये एक ऐसी ब्लेसिंग है, इन उंगलियों को पकड़ो तो इस उंगलियों में बड़ी सॉफ्टनेस होती है। ये एक ऐसी ब्लेसिंग्स हैं तो कहते हैं मेरे को तो प्रभु ने बैठाकर खिलाया है। ये वो ब्लेसिंग्स हैं कि मुझे ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, या मैं सोचता तो हूं मैं एफर्ट्स करूं, लेकिन प्रभु ने बैठा के खिला दिया। मेरे रास्ते खुले हुए हैं, मेरे को कहीं ना कहीं से इनकम आ जाती है, रेंटल इनकम आ जाती है, पैतृक इनकम से मेरा रास्ता खुल जाता है, मेरे रास्ते बन जाते हैं। मैंने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बढ़ जाता है अपने आप, मुझे वो प्रॉफिट होता है, मैं फिर बेचता हूं, मैं फिर प्रॉफिट कमा लेता हूं। चक्रों की ब्लेसिंग्स, ये जो उंगलियों के चक्र होते हैं ना, ये इनका क्या रास्ता है, ये इनकी क्या ब्लेसिंग है, ये आपके आगे रख दिया। अब आपके अंगूठे पे अगर कोई चक्र बन रहा हो और अंगूठे को अगर दबाओ तो मात्र ऐसा महसूस हो कि जैसे रुई, बड़ा सॉफ्ट लग रहा है। यानी जो जो इच्छाएं अपनी रखते हो ना, वो बहुत अच्छे तरीके से पूरी कर लेते हो। अंगूठा अगर हार्ड नहीं है, अंगूठे दबाने पे सॉफ्ट है, आपके आगे कोई अपनी दुआ भी रखेगा ना कि यार मेरा ये काम हो जाए, आपके आगे कोई दुआ मांग के चला गया मेरा ये काम हो जाए, उसका हो जाएगा वो काम। आपके अंदर ब्लेसिंग का भंडारा भी है। जिसको दुआ, जिसको आशीर्वाद दे दो ना आप, तो फलीभूत हो जाता है। ये जो हाथ आपके सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, नरम नरम है ना, जो मांस की जो सतह नरम नरम है, सॉफ्ट सॉफ्ट है, मानो कि जैसे रुई को हाथ लगा दिया। ये ब्लेसिंग का भंडारा लेकर बैठे हुए हो आप। जिसको आशीर्वाद दे देते हो ना आप, जिसको दुआ दे देते हो, वो बन जाता है। ये पहचान है आपके हाथ की। चक्र ये ब्लेसिंग दे देते हैं। भाग्यदायक रेखा की पहचान आपको बताई, चक्रों की पहचान बताई, मछली वाले साइन की पहचान बताई, वृत्ताकार साइन की पहचान बताई, फिर उसके बाद आपको ट्रायंगुलर से प्रॉपर्टी का सुख बताया। एक लास्ट कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन वो भी बड़ा मजा देगा। अगर चंद्र पर्वत पे ये साइड पोर्शन, ये चंद्र पर्वत पे अगर क्रॉस का निशान लगा हुआ है, अगर क्रॉस का निशान लगा हुआ है ऐसे करके, आप बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हो, बहुत उदास हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे रोते हो, बहुत विचार आते हैं आपके मन में, हम ये कर लें, हम कुछ बन जाएं, कुछ रास्ते निकल आए, इच्छाएं बहुत होती हैं, कहीं ना कहीं उदास हो जाते हो। लेकिन उसी के साथ साथ, ये नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ, अगर आपके हाथ में कुछ और सिम्टम जुड़े हुए हैं पॉजिटिव, तो आप इस क्रॉस को जीत लेते हो। यानी क्रॉस ने बोला मेरी ये इच्छा है और हाथ में ये ब्लेसिंग्स हैं, फिर पूरी भी कर लेते हो। लेकिन इच्छाओं का रूप क्या है, इच्छाओं की परिभाषा क्या है, इच्छाओं को क्या कहते हैं?
जिसका अंत नहीं हुआ। ये तो बढ़ती ही चली जाएंगी, आपकी पूरी भी होती चली जाएंगी और बढ़ती भी चली जाएंगी। जो बढ़ रही हैं वो आपको डिप्रेशन दे रही हैं, स्ट्रेस दे रही हैं। ये है क्रॉस की पहचान। जिनके हाथ में यहाँ पर क्रॉस होते हैं ना, वो थोड़े जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनको नजरें बड़ी जल्दी जल्दी लग जाती हैं। उनके बच्चों को नजरें लग जाती है, उनके बच्चे के हाथ में देखो भी क्रॉस का निशान होता है, नजरें लग जाती हैं। पेट बड़ी जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होता है उनका, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है उनका। संपूर्ण तरीके से पेट में ये समझ लो पानी का जो स्तर है वो नियमित रूप से स्थिर नहीं रह पाता। एकदम मोशन लग जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएगा पेट, एकदम मोशन लग जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएगा पेट। ये क्रॉस अगर यहां लगा होता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तक पहुंच रहे हैं हम हाथ की रेखाओं से। अब इसी के साथ साथ एक और गहरा रूप आपको बताने जा रहा हूं। अगर शुक्र पर्वत पे एक रेखा आ रही हो, उसे कहते हैं मंगल की रेखा। शुक्र पर्वत पे अगर एक रेखा आ रही हो, उसे कहते हैं मंगल की रेखा। ये वाली, ये मंगल की रेखा आपका क्रोध बता देती है, कितना क्रोध करते हो। छोटी छोटी बातों में एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, घर पर ही ज्यादा गर्म होकर अपना स्वभाव दिखा बैठते हो। मंगल आपके क्रोध को बता देता है, मंगल आपकी गर्मी को भी बता रहा है, मंगल आपकी एक डायरेक्शन को भी बता रहा है। मंगल ये भी बता रहा है कि आप ऐसी इच्छा करते हो कि आपके अकॉर्डिंग सब मैनेज होके चलें। मंगल कुछ जगह पे शुभ है तो कहीं क्रोध के रूप में कुछ गलत है। आप में ये सारी खूबियां भी हैं और कुछ जो नादानियां कर देते हो वो भी नजर आ जाती है। तो ये छोटी सी वीडियो के माध्यम से बड़ा अद्भुत ज्ञान आपके आगे रखा है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में एक फ्लावर या दिल से जय श्री राधे लिख दीजिएगा, आनंद आएगा मुझे। धन्यवाद।